सो गाइस, जो आपको ये पौधा दिख रहा है, जो ये पत्ता दिख रहा है, इधर इधर बाकी चारों तरफ ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा हल्दी का पेड़ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। तो अभी अपने घर के जस्ट बाहर बैठे थे। तो हमारे घर के जस्ट बाहर ही कुछ मसालों की खेती हुई है। तो आपको दिखाते हैं, अक्सर जो लोग बाहर खरीदते हैं हमारे यहाँ पर ही उगाया गया है, मतलब बोया गया है। तो अभी आंवले के पेड़ के पास खड़े हैं, इसी के जस्ट पीछे आइए आपको दिखाते हैं। तो गाइस, एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मसाला तो आप जानते हैं, हल्दी। हल्दी का पेड़ आपको दिखाते हैं कैसे होता है। उसका बहुत ही ज़्यादा यूज हो तो सभी को पता है, आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ पर घर के सामने ही बोया गया है हल्दी। सो गाइस, जो आपको ये पौधा दिख रहा है, जो ये पत्ता दिख रहा है, इधर इधर बाकी चारों तरफ ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा हल्दी का पेड़ है। गाइस, वही हल्दी जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। किसी को चोट लग जाए तो दूध में मिला के खा पी लेते हैं, या फिर खाने में पड़ता है। तो हमारे घर के जस्ट बाहर ही पूरे हल्दी का खेत भी हुआ है। बाकी आपको जो ये दिख रहा है, ये सूरन की खेती हुई है। जितना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है, इसके नीचे सूरन है। इसको जब खाना जाएगा, सूरन पता नहीं लोग जानते होंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा पहाड़ी सब्जी की तरह माना जाता है। बाकी एक पनीर के टक्कर की सब्ज़ी बनती है। बाकी आपको दिखाते हैं, चारों तरफ हुई है हल्दी की खेती। तो सबसे ज़्यादा हमारे बगल में हुई है। इस साइड भी देखिए, पूरा इधर पूरा हल्दी है, उधर पूरा हल्दी है, पीछे पूरा हल्दी है। मतलब चारों तरफ हल्दी ही बोई गई है। और हल्दी उगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मतलब इसका जो गांठ होता है, हल्दी को ला के यहाँ पर डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद अपने आप ही उग जाता है। चारों तरफ हल्दी ही हल्दी है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, बाकी अब इसको पहले पकने में टाइम लगता है। अभी तो छोटा सा पौधा है, जब बड़ा हो जाएगा तो इसको यहाँ से उखाड़ा जाएगा। फिर उसके बाद सबसे पहले इसको उबाला जाएगा, पानी में साफ़ किया जाएगा। फिर उसके बाद उसको सुखवाया जाएगा। फिर सुखवाने के बाद उसको, जैसे चक्की में से गेहूँ पीसा जाता है, उसी तरह इसका भी मशीन होता है, उसी में बढ़िया से इसको पीस दिया जाएगा। तो ये भी पूरा पाउडर बन जाएगा। बाकी अपना ये है सामने अपना आंवला का पेड़, और ये समी का पेड़ है। सभी लोग पूजा वूजा करते हैं इस पत्ती को। इस समय तो सावन चल रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो भाई यहीं पर बैठे थे, सोचे आपको भी दिखाएं। आपके यहाँ पर अभी हल्दी की खेती होती है? अभी नहीं। बाकी धनिया का खेती जो हो गया, और भी जो भी खेती है वो सामने खेत में बोया गया है, यहाँ पर नहीं। क्योंकि सामने खेत तो है नहीं, ये तो खाली पेड़ का जगह है। मतलब पेड़ ओड़ यहाँ पर लगे हैं। बाकी नल था, तो नल के जस्ट बगल में ही पूरा बैठा दिया गया, क्योंकि पानी डायरेक्ट चारों तरफ से जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ अम्मा ला के सिर्फ गाड़ दिए थे, तो हो गया बढ़िया से चारों तरफ से। और ये हमेशा होता रहता है। यहाँ पर एक बार लगा दिए थे, उसके बाद कुछ ना कुछ उसका अंश रह जाता है, तो इसलिए खुद से उगाता है। उधर तो देखो पूरा उगाया है। बाकी बगल में अरुई का पत्ती है। अरुई तो जानते हैं कि वो कई जगह पे पता नहीं उसको कुछ और नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ पर अरुई कहा जाता है, जिसका भरता आदमी बना के खाते हैं। बाकी गाइस, हमने सोचा घर के बाहर है तो दिमाग में आया आपसे भी पता करें कि आपके यहाँ पर भी इसकी खेती होती है हल्दी की, या फिर ख़रीद के जाता है चौराहे से, फिर मार्केट से। हमारे यहाँ पर तो बोया जाता है, उसको पिसा लेते हैं। मतलब ये बहुत ही बढ़िया होती है, उसमें तो कलर मिलाया जाता है, तो अपना घर का शुद्ध होता है। बाकी गाइस, अभी सुबह के 10 ही बजे हैं। गाँव में पूरा सन्नाटा हो गया है, कोई आदमी नहीं दिख रहा है। तो अकेले ऐसे ही निकले हैं घूमने, चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं। सोच रहे हैं बाइक स्टार्ट करें, कहीं पर किसी जगह पर चलें घूमने टहलने। कोई दिख ही नहीं रहा चारों तरफ से। वैसे बहुत बड़ा गांव ही हमारा है, 20-30 घरों का गांव है। हमारे गांव में अलग ही सिस्टम है, पूर्वा टाइप का है। तो हमारा जो गांव का है, जो आसपास के हमारे लोग हैं, 20-30 गाँव का घर है। तो कुछ लोग अपना जॉब करते हैं, कुछ लोग कहीं पर निकले हैं। मतलब हमारी उम्र की जो भी लड़के हैं, कुछ बड़े वाले हैं, सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। फिर कहीं पर एक हम ही है, फालतू घूम रहे हैं इधर उधर। ना कोई काम है ना धाम है। सुबह का छोटा सा काम था कुएर पानी करने का, जानवर का कर दिए। उसके बाद अब एक खरिया खा के सिर्फ सो रहे हैं, सोएंगे या फिर ऐसे घूमते रहेंगे पागलों की तरह। बाकी सोच रहे हैं बाइक उठाएं और लेकर निकलें कहीं पर घूमने। अब कहाँ निकले कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे आसपास निकलते रहें कि ऐसे घूमते रहें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर हवा काफ़ी बढ़िया चल रहा है। सोच रहे हैं 1-2 चक्कर ऐसे लगाते रहें और बाकायदगी बतियाते रहें। बाइक में स्टार्ट करके लेके चलेंगे तो उसमें पहले तेल डलवाना पड़ेगा, 50-100 रुपये खर्च करना पड़ेगा। या फिर ऐसे ही चले घर पे सो जाएं, फिर शाम को निकलें। शाम को 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं, तो उन्हीं के साथ कहीं पर घूमें, या फिर किसी को अभी फ़ोन मिला के बुलाएं, फिर निकलें। कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी गाइस, धूप वूप नहीं है, थोड़ा मौसम ठंडा है। नहीं तो इतना तेज़ धूप हो रहा था पिछले 2-3 दिन से। बारिश वारिश तो होती नहीं है। भगवान पता नहीं क्या हुआ, सबके यहाँ पर पानी बरसा रहे हैं। हमारे एरिया में 2-4-6 किलोमीटर के एरिया में पानी नहीं बरसा रहे हैं। लग रहा है इस बार सूखा उखा पड़वा देंगे क्या। नल से सही से पानी नहीं आ रहा है। ट्यूबवेल उबल की जो बोरिंग है सही से पानी नहीं उठा रही है। भगवान सही से बारिश वारिश कर दें तो सभी के लिए सही हो जाए। ना सींचने की दिक्कत रह जाएगा, ना कुछ रह जाएगा। और बाकी बताओ, अगस्त भी बीतने वाला है, आधा अगस्त बीतने वाला है। बाकी कल गाइस है इंडिपेंडेंस डे, तो कल खाएंगे हम सब भैया लड्डू। सो गाइस, ये अपनी गाड़ी खड़ी है। बाकी आपको दिखाएं तेल।
थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब अगर लेके निकलेंगे तो हमें तेल डलवाना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है, तेल डलवाना पड़ेगा। तेल डलवाएंगे उसके जस्ट कुछ देर बाद अगर पापा का फ़ोन आ जाएगा कि बाइक कहाँ है, बाइक लेके आओ, तो घूम भी नहीं पाएंगे। इससे सही कुछ देर ही साइकिल करें, कुर्सी पे बैठें, फिर उसके बाद किसी का बाइक वाइक मिलेगा तो निकलेंगे घूमने, नहीं तो ऐसे ही घूमते रहेंगे गाँव में। बाकी भाई उससे पहले मौसम देखो यार, चारों तरफ बादल, कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, लेकिन बारिश नहीं होगी। भगवान ऐसे मौसम बना देंगे कि लगेगा कभी बारिश होगा, लेकिन नहीं। बाकी सामने पूरा तालाब। बाकी गाइस सामने आपको दिख रहा पपीता, एक पेड़ ये है, दूसरा पेड़ कल गिर गया। सामने हमें लगता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी गया था, तो इसका जड़ सड़ गया था, उसी कारण गिर गया। बाकी इसमें कितना फल लगा है पपीते का, अगर पका होता तो यूज में आ जाता। बाकी अभी तो कच्चा है, इसीलिए कोई मतलब नहीं, ख़राब हो गया, मतलब उसका कोई काम नहीं है अब, तो इसे पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा। एक पेड़ गिर गया है, अगर ये होता बढ़िया से खाने के लिए सही रहता पपीता। गाइस इनका नखड़ा काफ़ी ज़्यादा हाई है, पूरा घास ही है इसमें, थोड़ा बहुत पैरा करें भूसा होगा, नहीं तो पूरा हरियारा है। बाकी इनको तभी ऊपर से जब तक चोकर नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा भी कोयर नहीं खा रही हैं, पूरा खड़ी थी एक साइड, इसीलिए सोच रहे हैं चला दे, खा लें, नहीं तो फिर ऐसे ही 2 बार पातर रह जाएंगी। इनको भी डाल दें। ये देखो कोयर उठना चालू, हट सही से रहने में मार। हाँ खा आराम से, ये सीधी बच्ची है हमारी। ला हटा इधर हुआ बिट्टू, क्या हुआ? कोयर खाओ, कोयर कोयर, चलो इधर चलो, चला उधर चला, अपने उधर चला, साइड हुआ, क्या हुआ हैं? क्या हुआ? कोयर तो डाले हैं भैया, खाओ पूरा कोयर। आज हमें लगता है कल का थोड़ा कोयर बच गया था, वह गंधा हुआ का बिट्टी हैं। कई सब कोयर खाने लगी हैं, बहुत बड़ी नखड़ेबाजी ये भी है। कोयर नीचे गिरा रही हैं, बाकी खा रही हैं। थोड़ा बहुत भूसा मिला दिया गया है, लेकिन पता नहीं कौन सी दिक्कत है, क्यों नहीं खा रही। बाकी कल तक तो बढ़िया से खा रही थी। अब कल हो सकेगा तो इसमें पुराना जो भी पैरा हरियारा रहता है उसको हटा देंगे। क्या हुआ? मुँह न उठाने मारा पट्टे से अब। बाकी इन दोनों में तो डाल दिए हैं, ये सब खा रही हैं। इनमें भी डाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि बार बार मुँह उठा के हमें ही देखे जा रही हैं। गाइस आज का पूरा दिन गर्मी में ही भी था, रात के भी 7:30 हो रहे हैं। अब सुबह से ही हमारे फीडर में पता नहीं कौन सी दिक्कत आई, जो लाइट आई हमारे गांव में, एक फेस पूरा लाइट तेज़ धीम हो रहा था, पूरे दिन भर तेज़ धीम हो रहा था, तो ना ही पंखा चल पा रहा था ना ही कुछ। तो अभी तो लाइट सही से आई है, लेकिन अभी रात में 2-3 घंटे के लिए लाइट कट जाएगी। 7-7:30 हो रहे हैं। गाइस अभी मेन अपनी सड़क वाली लाइट जलाने आए थे, बाकी ये लाइट ही हमें लगता है ख़राब हो गया। ये महीना 15 दिन में एक बार ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा भी बारिश वारिश पड़ जाता है पानी के ऊपर तो ख़राब हो जाता है। गाइस गांव की हमारी एक खासियत कह सकते हैं, हमारे गांव में जितने भी खंभे हैं सभी खंभे पर लाइट लगी हुई है। जैसे सामने वो दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है, उसके सामने भी और पीछे भी 2-3 खंभे हैं, सभी जगह पे भाई लाइट लगी है। और अभी तो 3-4 खंभे जो पीछे दिख रहे हैं अंधेरा है, वहाँ पर जो लाइट है उसके तार में कार्बन आ गया, तो उसको भी एक बार लाइटमैन बुला के सही करवा दिया जाएगा, तो भी सही हो जाएगा। मतलब पूरे गाँव में रात में अंधेरा नहीं रहता अगर लाइट रहे तो। बाकी सामने एक बहुत ही बड़ा लगा ही हाइलोजन, चारों तरफ उजाला किया है, तो हमारे गांव में मतलब मेन सड़क पे अंधेरा नहीं रहता। मतलब ये बहुत रेयरली मिलता होगा किसी गांव में, अगर होता भी होगा गांव में तो उसको मेंटेनेंस नहीं कर पाते, मतलब उसको सही से बनवा के रख नहीं पाते हैं। जैसे सामने वाला दिख नहीं रहा होगा खंभा, इस खंभे भी लगा है, तो इसको अब जल्दी सही हो जाएगा।